नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। मेरा मानना है कि आप किसी की विचारधारा का विरोध कर सकते हैं, किसी राजनीतिक व्यक्ति का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति में लोग, नेता, पार्टियां एक दूसरे का विरोध करती हैं। लेकिन किसी की कथित तौर पर बेइज्जती कर देना, कैमरे के सामने ये कह देना कि ये कौन है, कहाँ रहते हैं, मैं जानता ही नहीं हूं, मैं पता करूंगा, मेरे हिसाब से ये बात ठीक नहीं होती है। खैर, समाजवादी पार्टी के नए नए नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, नए नए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ ही दिन पहले वो समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। जब एक प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि 2027 में उत्तर प्रदेश में आप AIMIM को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा, क्या, कौन AIMIM? तो पत्रकारों ने कहा कि भाई ओवैसी को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं। कहले कौन ओवैसी, ये कहां रहते हैं, मैं पता करूंगा। यानी कि कौन ओवैसी, कौन AIMIM, ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पता ही नहीं है, समाजवादी पार्टी के नेता को पता ही नहीं है कि कौन AIMIM। वही ओवैसी जो सांसद हैं, वही ओवैसी जो बैरिस्टर हैं, वही ओवैसी जो AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वही ओवैसी जिन्होंने RJD की लुटिया बिहार में डुबो दी। आपको याद होगा, बिहार का चुनाव था और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ढोल नगाड़े लेकर लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर पहुंचे थे और कहा था कि हमें भी गठबंधन में, इंडिया अलायंस में शामिल कर लो। लेकिन RJD ने कोई भाव ही नहीं दिया था, कांग्रेस ने कोई भाव ही नहीं दिया था, और इंडिया अलायंस से AIMIM को बाहर ही रखा गया। हुआ क्या कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपने प्रत्याशियों को उतारा। कहां उतारा? बिहार में सीमांचल की जो सीटें हैं। और जब रिजल्ट सामने आया तो 5 सीटों पर AIMIM के प्रत्याशी जीते। 2 सीटें ऐसी रहीं जहां बहुत कम मार्जिन से AIMIM को हार का सामना करना पड़ा, और सीमांचल में RJD की लुटिया AIMIM ने डुबो दी। अब ओवैसी ये हैं कि जो विपक्ष जिनको शामिल नहीं करता है, और जब वो चुनाव लड़ते हैं तो विपक्ष आरोप लगाता है कि ये बीजेपी की बी टीम है। भाई, कोई राजनीतिक दल अगर बना है, अगर वो अपने लोगों की आवाज उठा रहा है, चुनाव लड़ रहा है, तो क्या वो बीजेपी की बी टीम हो जाएगा? और अगर आप उसको शामिल नहीं करोगे तो क्या वो चुनाव लड़ना छोड़ दे? खैर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ओवैसी के लिए कहा कि कौन ओवैसी, कहां रहते हैं, मैं पता करूंगा। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने असदुद्दीन ओवैसी को क्या इतने हल्के में ले लिया है? क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में है और असदुद्दीन ओवैसी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। जाहिर सी बात है, सपा AIMIM को अपने साथ शामिल करेगी नहीं इंडिया अलायंस में, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तगड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी को क्या ये कहना चाहिए था? हाँ, वो ये कह सकते थे कि भाई असदुद्दीन ओवैसी अपना चुनाव लड़ेंगे, AIMIM अपना चुनाव लड़ेगी, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का भी एक कद है, वो सांसद हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं। लेकिन इस तरह से मीडिया में कहना क्या सही है? आप लोग बताइएगा। अब कुछ लोग ट्वीट भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्या लिख रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। अनंत नाम के ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं, पत्रकार ने पूछा AIMIM को आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा, AIMIM ये कौन है, कौन ओवैसी, ये कहां रहते हैं, मैं पता करूंगा। तेजस्वी यादव से पूछ लेते तो पता चल जाता। शम्स AIMIM नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, पत्रकार ने जब पूछा कितनी बड़ी चुनौती है AIMIM, तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि मैं पता करूंगा कौन है AIMIM, कहां रहते हैं ओवैसी। मैं दावे से कह सकता हूं, यही नसीमुद्दीन सिद्दीकी 2027 विधानसभा चुनाव के बाद ओवैसी का नाम लेते नहीं थकेंगे। एस खान नाम के ट्विटर यूजर ने लिखते हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ये वही असदुद्दीन ओवैसी हैं जो 2012 के दंगा पीड़ित मुसलमानों की मदद के लिए मुजफ्फरनगर गए थे। अखिलेश यादव की गुलामी में अंधे मत हो जाओ, ऐसा ना हो आपका हाल आजम खान जैसा हो जाओ, असदुद्दीन ओवैसी को आवाज उठानी पड़े। डॉक्टर उवैद मुअज्जम नाम के ट्विटर यूजर है, लिखते हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी का यह कहना कि वो असदुद्दीन ओवैसी को नहीं जानते ये बेबुनियाद है।
आप उनकी पार्टी के तौर तरीकों पर सवाल कर सकते हैं, सांप्रदायिक राजनीति पर सवाल कर सकते हैं, बयान पर सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कौन जानता है बयान गलत है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी अभी सपा में हाल में ही ज्वाइन हुए हैं। इससे पहले वो कांग्रेस में थे तो कहते थे कांग्रेस की विचारधारा मेरी विचारधारा है और कांग्रेस में मैं जीवन भर रहूंगा, लेकिन वो समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हो गए। अब कह रहे समाजवादी पार्टी की विचारधारा मेरी विचारधारा है और मैं समाजवादी पार्टी में अपना जीवन दूंगा। कांग्रेस से पहले वो बीएसपी में थे, बीएसपी की विचारधारा कहते थे मेरी विचारधारा है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ही मेरी नेता है, मैं जीवन भर बीएसपी में रहूंगा। और जब बीएसपी की सरकार थी 2007 से 12, तब नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था। कई विभाग उनके पास थे और बड़े कद्दावर नेता माने जाते थे, लेकिन सत्ता गई तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी चले गए, कांग्रेस में गए। कांग्रेस में लगा कि कांग्रेस का तो कोई जनाधार उत्तर प्रदेश में है नहीं, तो सपा में चले गए हैं राजनीतिक टोह लेने, राजनीति अपनी करने। अब उन्होंने ओवैसी को लेकर ये बयान दिया है, जो कि बयान राजनीतिक रूप से मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि आपका अगर कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी है तो आप उसकी विचारधारा पे सवाल खड़े करिए, उसके राजनीतिक करने के तरीके पे सवाल खड़ा करिए। लेकिन ये कह देना कि ओवैसी कौन है, मैं पता करूंगा कहां रहते हैं, तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी शायद अपने बयान को लेकर सोच रहे होंगे, क्योंकि एक बड़ा वर्ग मुस्लिमों का वो ओवैसी को वोट देता है। बिहार में वोट दिया, तभी 5 विधायक उनके जीते थे, और उत्तर प्रदेश में ये बयान समाजवादी पार्टी को नुकसान भी कर सकता है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।